पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो पहला ड्यूटी होती है सेक्शन 10 में आती है, जो कहता है इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। क्या कहता है इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड? अ पार्टनर मस्ट कंपनसेट द फर्म इफ देयर फ्रॉड हार्म्स द फर्म्स बिजनेस। कह रहा है पार्टनर को फर्म को कंपनसेट करना पड़ेगा अगर उसकी फ्रॉड की वजह से बिजनेस को कोई हानि पहुंची है तो। सेक्शन 13 सब सेक्शन एफ। अब सेक्शन 13 सब सेक्शन एफ में क्या दे रखा है? इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट। अ पार्टनर मस्ट कंपनसेट द फर्म फॉर डैमेज कॉज्ड बाय विलफुल नेग्लेक्ट इन बिजनेस ड्यूटीज। कह रहा है एक पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा फर्म को अगर कोई डैमेज हुआ है बिजनेस को जो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। तो अगर बिजनेस में पार्टनर की नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान होता है तो पार्टनर को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। यह हमारा सेक्शन 13 सब सेक्शन एफ की ड्यूटी कहती है। अब आता है सेक्शन 12 सब सेक्शन बी एंड सेक्शन 13 सब सेक्शन ए। तो ये कहता है ड्यूटीज विदाउट रेमुनरेशन। अब इसमें क्या है? पार्टनर मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज डिलीजेंटली बट they are not entitled to payment for their work unless agreed otherwise. They must also share their skills and knowledge with the firm. तो ड्यूटीज विदाउट रेमुनरेशन कहता है कि पार्टनर्स को पूरी तरीके से अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहिए फर्म में। वो पेमेंट के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब तक वो पहले से ही डिसाइडेड ना किया गया हो, और उन्हें अपनी स्किल्स और नॉलेज को भी फर्म्स के साथ में शेयर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन जुड़ी हुई है, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पेमेंट फॉर देयर वर्क अनलेस एग्रीड अदरवाइज। कह रहे हैं वो तब तक अपनी पेमेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते जब तक यह कहीं एग्रीड ना हुआ हो। एग्रीड कहाँ होता है? जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को रेमुनरेशन मिलेंगे तभी यहाँ पे पार्टनर्स को पेमेंट होंगी। अब आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन बी, जो कहता है शेयर लॉसेस। ऑल द पार्टनर्स शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म इक्वली अनलेस एग्रीड डिफरेंटली। कह रहा है कि सभी पार्टनर्स को जो फर्म में लॉस हुए हैं उनको इक्वली बांटना होगा जब तक कोई एग्रीड रेशियो ना दिया गया हो। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स 1:2:3 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे तभी वो उस रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉस शेयर होंगे। अगर ये पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है तो वो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली आपस में शेयर करेंगे। अब आता है सेक्शन 16 सब सेक्शन ए, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स ट्रांजैक्शंस। ये क्या कहता है? प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स ट्रांजैक्शंस। If a partner make a profit from the firm transaction, they must return it to the firm. सेक्शन 16 सब सेक्शन ए की ड्यूटी कहती है अगर पार्टनर को कोई प्रॉफिट हो रहा है जो ट्रांजैक्शन हमारा जो लेन देन हमारे फर्म्स में हो रहे हैं उससे, तो उस पार्टनर को उस प्रॉफिट को फर्म को रिटर्न करना होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ये है कि अगर पार्टनर फर्म के ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉफिट कमाता है तो उसे फर्म को वो प्रॉफिट वापस करना चाहिए। अब आता है सेक्शन 16 सब सेक्शन बी। क्या कहता है? सेक्शन 16 सब सेक्शन बी कहता है कॉम्पीटिंग बिजनेस प्रॉफिट्स। अब ये क्या बोलेगा ड्यूटी? इफ अ पार्टनर कॉम्पीट्स विद द फर्म दे मस्ट रिटर्न ऑल प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट कॉम्पिटिशन टू द फर्म। अगर बिजनेस, माफ कीजिएगा, अगर पार्टनर बिजनेस के साथ में कोई कंपटीशन कर रहा है तो उस कंपटीशन से उस पार्टनर को जो भी प्रॉफिट होगा वो भी उसे फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्स रिलेटेड मटेरियल के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।